रविवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एवं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचित सांसद अनिल बलूनी को चुनाव जीतने के बाद प्रथम बार रामनगर आगमन पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं सम्मान समारोह कार्यक्रम के द्वारा सांसद अनिल बलूनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने को लेकर पूरी तरह प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा सरकार ने शीघ्र ही सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की तैनाती के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के कुछ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर कुछ अस्पतालों को पीपीटी मोड पर दिया था, जिसमें रामनगर का सरकारी अस्पताल भी शामिल था। उन्होंने कहा कि जब रामनगर आए तब लोगों ने पी मोड पर संचालित अस्पतालों की व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने फैसला लिया है कि पीपी मोड पर संचालित सभी अस्पतालों को सरकार वापस लेकर अपने संरक्षण में चलाएगी तथा अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन जुटाने के साथ विशेष चिकित्सकों की तैनाती भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधि भी लगातार अस्पताल की पीपी मोड से हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर तक इन अस्पतालों को सरकार स्वयं चलाएगी। तो वहीं निर्वाचित सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि रामनगर को पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वन्य जीव पर्यटन की राजधानी बनाएंगे, उसको लेकर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि रामनगर में रेल सेवा बढ़ाने के साथ ही अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और जल्द ही रामनगर की जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। साथ उन्होंने कहा कि रामनगर में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को लेकर स्थानीय विधायक दीवान सिंह रावत एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ वह स्वयं जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ वार्ता कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें। देखिए, मैं रामनगर जब भी आता हूँ तब यहाँ के लोग भी, जनता भी और जनप्रतिनिधियों की एक ही शिकायत रहती है कि इसको पीपी मोड से हटाना है। सरकार का प्रयास था तब जब ये पीपी मोड में दिए गए थे हॉस्पिटल कि तब अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं, लेकिन अब जब सब लोग इसके विरोध में हैं तो सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जितने भी हॉस्पिटल पीपी मोड पे उन सबको हटा के जो है सरकारी व्यवस्था में रखे जाए। सर कब तक है? मैंने कह दिया कि सरकार ने निर्णय ले लिया है, बहुत जल्दी ये कैबिनेट निर्णय मैं करूँगा और मुझे लगता है कि 30 सितंबर से पहले सभी हॉस्पिटलों को हम सरकारी सिस्टम में ले आएंगे। सर अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है, स्टाफ की कमी है। देखिए, अब उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। अब हमको हर साल 750 MBBS के बच्चे मिल रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेजों से हर साल 750 लोग MBBS कर रहे हैं। हमारे राज्य में अब डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी भी अब 2 साल में पूरी हो जाएगी। देखिए, हमने जितने चुनाव में बातें की उन सब चुनाव को वो हमारा संकल्प है और हमने रामनगर के लोगों से ये संकल्प बोला था उनके सामने कि हम रामनगर को पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया की वन्यजीव पर्यटन की राजधानी बनाएंगे। उसके लिए पूरी तरह से काम भी चालू है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी हम बना रहे हैं और आप निश्चित मान के चलिए आने वाले कुछ ही समय के बाद आप लोगों को इस तरह की योजनाएं यहाँ साफ देखने को मिलेंगी, जिससे रामनगर के अंदर पर्यटन भी बढ़ेगा। रामनगर में जो हमारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं उनको कैसे रोजगार की तरफ मोड़ा जाएगा और रामनगर के अंदर ट्रेन की सुविधा हो, बाकी और कनेक्टिविटी की सुविधा हो, उस सब के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मान के चलिए कुछ ही दिनों के अंदर पूरे रामनगर में जो विकास करना है उसका खाका आप लोगों के साथ साझा करेंगे। बात कर रहे हैं कि अगर बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, लगातार बेरोज़गारी की भी समस्या हो रही है और बेरोज़गारी को लेकर देखिए, मैंने कहा ना, जो पर्यटन को हम लोग बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से हमारी आगे की योजना है और नए गेट कैसे खोलने हैं, यहाँ टाइगर सफारी बननी है, यहाँ कैसे और सुविधाएँ बढ़नी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ानी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ानी है, उस सब को लेकर हम लोग आप निश्चित मान के चलिए कि यहाँ के प्रत्येक घर को कैसे रोजगार क्या जोड़ा जाए उसके लिए कार्यक्रम बना रहे हैं और जल्दी जो पूरा खाका बनाएंगे आप लोगों का साझा भी करेंगे। बलूनी जी, नशे को लेकर लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है और रामनगर में देखा जाए तो नशा एक अभिशाप बन चुका है। लगातार युवा पीढ़ी इसकी गर्द में जा रही है, चोरियों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रभावी रूप से रोक नहीं लग पा रहा। नहीं, देखिए, ये तो बहुत समाज की एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है जो नशा जिस तरह से बढ़ रहा है और उसके लिए हम लोग एक बार विधायक जी भी है, धन सिंह जी भी है, हम लोग यहाँ जिला प्रशासन से भी बात कर लेते हैं कि भाई इसको किस तरह से उस पर रोक लगाई जाए और जो कदम उठाने वो सब उठाएंगे।